हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा उपयोगी टेक्निक की, जिसकी मदद से आपकी फ्लुएंसी बिल्डिंग बड़ी आसानी से होगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही एक व्यक्ति परफेक्ट होता है। तो बस अभ्यास करना है इस टेक्निक में, और अगर हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश में बड़ा अच्छा सुधार आएगा। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है फ्रेज डेवलपमेंट टेक्निक। फ्रेज डेवलपमेंट बड़ी आसान सी टेक्निक है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तीन शब्द हमारे सामने हैं, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। वर्ड का मीनिंग तो दोस्तों आप जानते हैं, वर्ड यानी होता है शब्द। कोई भी एक सिंगल वर्ड को हम वर्ड कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा पेन, तो पेन एक वर्ड है। एक वर्ड हमने लिया नेम, सम, एनी, क्वेश्चन, आंसर, डाउट, बॉय, गर्ल, सिटी। ये शब्द अलग अलग वर्ड हैं। ये वर्ड पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई सा भी वर्ड हो सकता है। वो वर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें, अब दोस्तों हमारा आज की क्लास का टारगेट है, हमें इस फ्रेज को समझना पड़ेगा कि फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज का अर्थ होता है दोस्तों मोर देन वन वर्ड्स बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। एक से ज्यादा शब्द होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एक वर्ड हमने यहाँ पर लिया है एनी। अब एनी की मदद से हमने यहाँ पर एक वर्ड यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो एक शब्द बना यहाँ पर एनी बुक। बट ये वर्ड ना होकर के दोस्तों इसको हम बोलेंगे फ्रेज, यानी एक से ज्यादा हैं, ये दो शब्द हैं लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि हमें मैक्सिमम फ्रेजेस बोलना है। जैसे ये एनी वर्ड है, तो अब एनी की मदद से हमें इसके साथ कुछ नाउन्स को कनेक्ट करके मैक्सिमम फ्रेज को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर कहा एनी बुक, एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम कनेक्टिविटी विद सम अदर वर्ड्स, कि एनी का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। लाइक एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी वर्क, एनी क्विज, एनी क्वेरी, एनी आंसर, एनी इंक्वायरी। तो दोस्तों इस तरह के जब हम मैक्सिमम वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें एनी के साथ में कनेक्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में आइडिया लगेगा। और जब हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेज को बोल पाएंगे तो फिर सेंटेंस को बनाते समय हम आसानी से इन फ्रेज को सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस बोल दिया यहाँ पर, डू यू हैव एनी न्यूज। अब एनी के साथ अगर हमें पता है कि कौन कौन से वर्ड इजी वे में यूज किए जाते हैं, तो हम सेंटेंस बनाते समय भी उसका फायदा मिलेगा। हम कह सकते हैं डू यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। इस तरह के सेंटेंस बनाने में भी उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। उदाहरण के लिए कुछ वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है यहाँ पर नो। अब नो के साथ में हमें कुछ नाउन्स को कनेक्ट करके फ्रेज डेवलपमेंट करने हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, नो आइडिया, नो प्लान, नो वर्क, नो रिस्क, नो प्रोजेक्ट, नो पेन। बट आपका टारगेट केवल ये 5 शब्द बनाना नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम यहाँ पर 20, 25, 30 फ्रेज को हम डेवलप करें। नो स्टूडेंट, नो बॉय, नो गर्ल, नो आइडिया, नो क्वेश्चन, नो रिस्क, नो पेन, नो गेन। इस तरह के मैक्सिमम वर्ड बनाएंगे। जब हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ फ्रेज को डेवलप कर लेंगे तो इसकी मदद से फिर हम सेंटेंस भी आसानी से बोल पाएंगे। आई हैव नो पेन, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्वेश्चन, आई हैव नो डाउट। सेंटेंस बनाने में उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, कुछ आपको समझना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए। इस प्रकार से कुछ वर्ड आप ले, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, एक बार आप थोड़ा सा उसको सुने। सम वर्क, सम टी, सम मिल्क, सम टोस्ट, सम जूस, सम कॉफी। इस लिस्ट को लंबा करना है दोस्तों। सम ऑयल, सम डस्ट, जो भी वर्ड सम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास करें। इसी प्रकार जैसे लिखा है नो यूज कंप्लेनिंग, नो यूज कंप्लेनिंग। तो कंप्लेन यानी होता है दोस्तों शिकायत करना। अब हमने कहा शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, आपको कहना है वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज गोइंग देयर, नो यूज डूइंग दिस वर्क, नो यूज रीडिंग दिस बुक, no use writing it, no use calling them, no use asking about him, no use talking to him। इस तरह से मैक्सिमम वर्ब को इसके साथ में कनेक्ट करना है। जैसे ये थिंकिंग है, थिंकिंग समथिंग का अर्थ है कुछ सोच रहा है, थिंकिंग नथिंग का अर्थ है कुछ नहीं सोच रहा है। तो अब हमें टारगेट में लाना पड़ेगा कि समथिंग और नथिंग का प्रयोग किन किन सिचुएशन में किया जा सकता है। जैसे हमने कहा थिंकिंग रीडिंग, थिंकिंग राइटिंग, यहाँ पर हमने कहा राइटिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, मेकिंग समथिंग, मेकिंग नथिंग, बाइंग समथिंग, बाइंग नथिंग। और भी ट्राई करिए वर्ब जोड़ने का। इसी प्रकार के ये वर्ड हैं दोस्तों। तो ट्राई योर बेस्ट टू मेक मैक्सिमम फ्रेजेस। दोस्तों ये टेक्निक बड़ी उपयोगी है। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे, पर्याप्त अभ्यास करेंगे, तो इस टेक्निक के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है हमारे लैंग्वेज में आते हैं।
तो दोस्तों आप अभ्यास करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।